प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंची टेप के बारे में जानेंगे। इंची टेप का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसके ऊपर जो ग्रेजुएशन दी हुई होती है उनको कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर के निशान होते हैं, ठीक है, और साथ में मिलीमीटर के निशान भी दिए हुए होते हैं। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे इंच के निशान भी दिए हुए हैं। इंच के जो निशान दिए हुए हैं इनके बीच के अंदर सूत के निशान भी होते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये आपका क्या है, स्टील टेप, ठीक है। स्टील टेप को इंची टेप भी बोला जाता है, फीता भी बोला जाता है, ठीक है। इनकी बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है। उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन पढ़ना सिखाएंगे, वो भी एक ट्रिक के साथ, क्योंकि आप कभी नहीं भूलोगे कि सूत के निशान कैसे होते हैं, इंच के कैसे होते हैं और सेंटीमीटर और मिलीमीटर को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, दो मैंने स्टील टेप इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों में क्वालिटी अलग अलग है और इनका यूज़ बताता हूँ भी कैसे किया जाता है। तो एक स्टैंडर्ड कंपनी का मैंने यहाँ पे देखिए आप एक स्टील टेप यानी इंची टेप लिया हुआ है। इंची टेप जब भी आप खरीदोगे तो उसके ऊपर का जो स्टिकर जो होता है उसके ऊपर उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3.0 एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मीटर है, यानी 3 मीटर का ये आपका क्या है, स्टील टेप है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है 16 mm। 16 mm का मतलब क्या है, जो टेप जो है आपका, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई जो है, इसकी जो विड्थ जो है वो आपकी 16 mm की है। उसके बाद में देखिए, जितने भी आपके इंची टेप हैं उसकी बैक साइड में आपको एक स्ट्रिप मिलेगी, एक पत्ती मिलेगी जो कि पेन की तरह होती है, ठीक है, जो कि आप किसी भी बैग में या जेब में लगाने के लिए इस पत्ती का यूज किया जाता है। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे एक पकड़ने के लिए यहाँ पे एक देख सकते हो एक रबड़ सा भी मिलेगा, जो कि आप इसको पकड़ सकते हो या कहीं भी इसको टांग सकते हो। उसके बाद में देखिए अंदर निकालता हूँ, तो ये जो स्टील टेप जो है, दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों में अंतर लगा तभी मैंने दोनों खरीद लिए, ठीक है ना। तो देखिए दोनों पे देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टॉपर पत्ती, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या है, एक स्टॉपर पत्ती है। दोनों में देखिए यहाँ पे स्टॉपर पत्ती लगी हुई है, लेकिन इसका आगे का पॉइंट जब हम देखेंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक स्लॉट कटी हुई है, लेकिन इसके ऊपर स्लॉट नहीं कटी हुई। इस स्लॉट को काटने का कारण क्या है और कैसे इसका यूज किया जाता है वो देखिए। तो ये जो आपकी कील है कहीं भी लकड़ी के अंदर लगी हुई है, ठीक है। तो कहीं हमें साइज लेना है तो कैसे लेते हैं, तो देखिए ये जो आपका कील का हेड है वो इस स्लॉट के अंदर ऐसे लगाया जाता है, ठीक है ना, जो कि माप जो है हम आसानी से ले सकते हैं, इसलिए ये स्लॉट काटा गया है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये भी है, कई बार क्या होता है कि हमें कोई गोलाई के अंदर, ठीक है ना, सर्कल के अंदर क्या लेना है, कोई साइज लेना है, ठीक है, या कोई लाइन खींचनी है, ठीक है ना, तो वो इसके अंदर लगा के जो कि हम आसानी से कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे एक हल्का सा कट मिलेगा, ठीक है ना, वो इसके अंदर भी दिया हुआ है। दोनों में देख सकते हो यहाँ पे ये कट देने का कारण क्या है, क्योंकि जितने भी हमारे कील होती है, ठीक है, या फिर शक्रू होते हैं, उनकी बॉडी गोलाकार होती है, उनको बैठाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल अगर ये प्लेन कर देंगे तो इसकी बॉडी के ऊपर ये नहीं टिक पाएगा, तो हम कोई किसी भी चीज़ का जो साइज लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए देखिए इस तरीके से भी हम इसका साइज ले सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो स्टॉपर पत्ती का कारण ये होता है। दूसरा देखिए, जितने भी आपके स्टील टेप मिलेंगे, इंची टेप मिलेंगे, उसके अंदर पले हैं, ठीक है ना, इसके अंदर भी मिलेगी। देखिए इसका पले होने का कारण क्या होता है कि जितनी इसकी मोटाई होती है, किसकी, इस स्टॉपर पत्ती की, उतना ही गैप यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। इतना गैप मिलने का कारण क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ का साइज लेते हैं, सपोज करते हैं कि भी इसका साइज लेते हैं, तो देखिए ऐसे लगाना होता है इसको, ठीक है ना। तो बिल्कुल देखिए इसका जो कटा हुआ जो भाग जो है, ठीक है ना, अगर इसको यहाँ से बिल्कुल चिपका देते हैं इसको, तो ऑटोमेटिक ही हमारा जो साइज है वो सही नहीं आ पाएगा, जिसमें 1 mm आधा mm का अंतर आ सकता है। तो देखिए बिल्कुल इसको चिपका देते हैं तो साइज देखिए इसका कहाँ पे जा रहा है। देखिए मेरे हिसाब से मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर जो है नहीं जा पा रहा है, लेकिन गैप की वजह से हम जो साइज जो है इसका आसानी से ले सकते हैं इस तरीके से। और अंदर का अगर हमें साइज लेना है तो ये पत्ती जो है वो अंदर चली जाती है, ठीक है ना, तो ताकि उसका जो साइज जो है वो प्रॉपर मेंटेन कर लेता है, इसलिए इसके अंदर पले होना भी जरूरी है। जिस भी स्टील टेप के अंदर अगर ये पले नया हो तो वो स्टील टेप आपको, जो इंची टेप है वो आपको नहीं खरीदना है, ठीक है ना। हमेशा स्टील जो टेप होते हैं वो आपको स्टैंडर्ड कंपनी का ही आपको लेना होता है। उसके बाद में देखिए जितने भी आपके स्टील टेप हैं, ठीक है ना, नीचे की तरफ हमेशा सेंटीमीटर के निशान मिलेंगे,
देखिए इसमें भी सेंटीमीटर के निशान है। दूसरा भी दिखाता हूँ, नीचे की तरफ जो है निशान वो किस चीज़ के हैं, सेंटीमीटर के निशान हैं। किस चीज़ के हैं, सेंटीमीटर के निशान हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10, ये किस चीज़ के हैं, सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। तो देखिए 9 और 10, 9 वाली लाइन ये है, बड़ी लाइन देख सकते हो, और 10 वाली देखिए 1 और 0 के बीच में जो लाइन जो है, इनके बीच में 10 लाइन है। कितनी है, 10 लाइन। एक लाइन कितने की, 1 mm की है, इसलिए कितने हो गए, 10 mm। बीच में 9 और 10 के बीच में देखिए एक बड़ी लाइन भी आपको मिलेगी। ये बड़ी लाइन किसकी है, 5 mm की, जो कि सभी में दी हुई है, देख सकते हो। 8 और 9 के बीच में भी एक बड़ी लाइन है। तो ये कितने हो गए, यहाँ पे 5 mm है। तो देखिए यहाँ पे 8 पे कितने हो गए, 80 mm, ये हो गए 85 mm, और ये 90 mm, ठीक है। सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आपको क्या याद है कि फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि देखिए 5 6 7 8 9 10 जितने भी कंटिन्यू दिए हुए हैं, तो इनके पीछे आपको 0 लगा देनी है, ठीक है ना। तो देखिए 6 यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया, अगर mm पढ़ना है तो इसके पीछे 0 लगा देंगे, तो कितना हो गया, ये 60 mm हो गया, ठीक है ना, 60 mm। उसके बाद में बड़ी लाइन पे अगर यहाँ पे मेजर आता है, कोई चीज़ का माप आता है, तो कितना हो गया यहाँ पे 65 mm। 65 से अगली लाइन पे आता है, यहाँ पे आता है, तो कितना मेजरमेंट हो गया यहाँ पे 66 mm, ठीक है। और यहाँ पे 7 पे कितना हो गया, 70 mm, ठीक है। 8 पे कितना हो गया, 80 mm। 9 पे कितना हो गया, 90 mm। 10 पे कितना हो गया, ठीक है, 100 mm, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए रेड वाला भी यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि ये 10 क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर है। अगर हम मिलीमीटर बनाना है तो एक 0 और लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 mm। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, अगर मिलीमीटर अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, एक 0 और लगा देनी है। तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 200 mm, 20 सेंटीमीटर और 200 mm। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे होते हैं mm कितने होते हैं, 300 mm होते हैं, 0 ये राउंड फिगर में दिया हुआ है। अगर 1 फुट के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 होता है वैसे तो, ठीक है ना। और mm की अगर हम बात करें तो 304.48 mm होता है, ठीक है ना। लेकिन हम राउंड फिगर में ही साइज लेते हैं, जो कि इसके ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हो आप। 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 फुट यानी 12 इंच। तो इस तरीके से आराम से आप पढ़ सकते हो। तो आइए पढ़ते हैं इंच के अंदर। ज़्यादातर हमारे मिस्त्री इंजीनियर भाई हैं जो साइज लेते हैं, चाहे वो लकड़ी का कार्य कर रहा हो, चाहे वो वेल्डिंग का करता हो, चाहे स्टील का करता हो, चाहे एल्युमिनियम का करता हो। जितने भी हमारे मिस्त्री इंजीनियर है वो साइज लेते हैं इंच और सूत में, ठीक है ना। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक यही है कि आपको सूत पढ़ना सिखाते हैं और इंच पढ़ना सिखाते हैं। ऊपर के ऊपर हमेशा जितने भी आपके इंची टेप हैं, ऊपर की ग्रेजुएशन आपको पढ़नी है, ठीक है ना। ऊपर की साइड वो आपके इंच के निशान है। देखिए यहाँ पे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो 12 का मतलब क्या होता है, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे उसके बाद में देखिए यहाँ पे 13 इंच है, और उसके बाद में रेड कलर में अलग से भी शो किया हुआ है, देख सकते हो, 1 और थोड़ा सा डैश लगा के 1। तो इसका मतलब क्या है, 1 फुट यहाँ पे 1 इंच की दूरी है, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे 14 इंच आ गया है, ठीक है ना। तो 14 इंच को अगर फुट में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 1 फुट और 2 इंच, ठीक है ना। ये यहाँ पे कितना है, 1 फुट और 2 इंच। उसके बाद में देखिए 15 इंच यहाँ पे हो गया है। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 1 और डैश करके 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे पढ़ना है आपको, 1 फुट और 3 इंच। इसी तरीके से दिया हुआ है, देख सकते हो आप, पूरे कंप्लीट, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ तक पढ़ना है, कितना है ये, 1 फुट और 10 इंच, और इंच कितने हैं यहाँ पे, 22 है। तो देखिए यहाँ पे 2 फुट 2 लिखा हुआ है, 2 फुट हो गया। और 2 फुट में इंच की बात करें तो कितनी इंच होती है, 24 इंच, ठीक है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं कि एक जो इंच जो होता है, जो कि सूत से साइज जो है वो कैसे लिया जाता है। आपको फोकस क्या करना है, जैसे जैसे हम नीचे भी आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 और जो 3 दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए 2 और 3 ऊपर वाले पे ही आपको फोकस करना है, जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ये दूरी कितनी है आपकी,
1 इंच की दूरी है। कितनी है ये? 1 इंच की दूरी है इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसके बीच में एक बड़ी लाइन है ये वाली, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ की है? ये आधा इंच की लाइन को शो कर रहा है। 2 इंच यहाँ पे हो गया। अगर इस लाइन पे साइज आता है तो आपका कितना होता है यहाँ पे? 2.5 इंच, ठीक है ना। 2 इंच और आधा इंच, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है शो? 3 इंच। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन तक तो आप साइज आसानी से पढ़ सकते हो। उसके बाद में देखिए 2 और 3 लिखा हुआ, ये आपका 1 इंच है और 1 इंच में खाने हैं 4 और लाइन है 3। खाने कौन कौन से है? देखिए यहाँ पे एक तो ये 1 खाना और ये 2 और ये तीसरा खाना और ये चौथा खाना, ठीक है ना। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और लाइन कितनी लगी है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ये लाइन कितने की है? ये 1/4 की है। और ये लाइन कितनी है? 1/2 की है। और ये लाइन कितनी है? 3/4 की है। और यहाँ पे पूरा इंच बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैं जूम करके नीचे आपको दिखाता हूँ भी कैसे कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये लाइन और ये लाइन 2 इंच से लेके 3 इंच ऊपर वाली पे आपको फोकस करना है। इसी को मैंने जूम करके यहाँ पे बना दिया है। देखिए यहाँ पे 2 भी लिख दिया और 3 भी लिख दिया है, ठीक है। ये जो इंच जो है यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट 1 इंच की दूरी है। और 1 इंच की दूरी के ऊपर 4 खाने बने हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। लाइन कितनी है? इसमें 3 लाइन है। पहली जो लाइन जो है वो कौन सा मेजरमेंट शो कर रही है? और इसके अंदर देखिए ये लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस लाइन की दिखाई दे रहा है ना आपको? इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लाइन नीचे की तरफ हम लिखेंगे, इसको लिखा जाता है ऐसे 1/4। उसके बाद में इस लाइन पे फोकस करो थोड़ा, इसको हम बोला जाता है 1/2। उसके बाद में इस लाइन पे हम फोकस करेंगे इस पे, तो ये कौन सी लाइन है? इसको ऐसे लिखा जाता है 3/4। और फिर आपका कंप्लीट इंच। अगर यहाँ पे इस लाइन पे अगर आता है कोई भी साइज तो आपको क्या बोलना है? 2.25 इंच। कितना? 2.25 इंच, ठीक है ना। और इस लाइन पे अगर कोई साइज आता है तो वो कितना आपका? 2.5 इंच। इस लाइन पे अगर कोई साइज आता है तो वो आपका क्या बन जाता है? 2.25 इंच, ठीक है। और यहाँ पे 3 इंच। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगला देखिए, अब हम पढ़ेंगे सूत के बारे में। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इसको फिर मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है। अब आपको क्या काम करना है? देखिए ये चारों जो पॉइंट थे आपको क्लियर हो गए। यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों पे हम पढ़ लिए थे। अब देखिए इनके बीच में एक एक लाइन और है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये आपके क्या है? सूत के निशान है, ठीक है ना। 2 इंच और 1 सूत यहाँ पे हो गया है। ये कितना हो गया है? 2 सूत, ये 3 सूत, ये 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है ना। 1 इंच की दूरी में कितने सूत होते हैं? 8 सूत होते हैं, जो कि मैंने निशान लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहले वाला है, ठीक है ना, ये आपका क्या है? 1 सूत है, ऐसे लिखा जाता है इसको। 1 सूत में mm कितने होते हैं? 3.175 होते हैं। लेकिन 1 इंच की दूरी के अंदर कितने सूत होते हैं? 8 सूत होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो सूत के बारे में पढ़ने हैं कि भी सूत का स्टैंडर्ड साइज वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने लिखा है, तो ये ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 1/4 चौथा हिस्सा था ना यहाँ पे। उसके बाद में आपको कैसे करना है? यहाँ पे हम करेंगे 1 और उसके बाद में यहाँ पे आ गया 1/4 और तीसरा जो भाग जो रहेगा वो रहेगा 3/8। उसके बाद में ये जो भाग जो लिखा था वो हमने लिखा था 1/2 लिखा था, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे आएगा 5/8। उसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा था 3/4 और उसके बाद में यहाँ पे रहेगा आपका 7/8। एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। 1 इंच की दूरी में कितने सूत होते हैं? 8 सूत होते हैं। तो 1 सूत, ये आपको 2 सूत रहेगा, ये आपका 3 सूत रहेगा। 4 पे आपको इंच बोलना है, कितना? 1/2 इंच, ठीक है ना। उसके बाद में 5 आ गया ना, ठीक है ना। यहाँ पे 5 सूत हो गया और यहाँ पे 6 सूत हो गया और ये यहाँ पे 7 सूत हो गया, ठीक है ना। और ये पूरा कंप्लीट इंच बन चुका है। तो इस तरीके से जो ये इसके ऊपर ग्रेजुएशन की हुई है, आप समझ गए होंगे भी सूत के निशान कौन कौन से हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको मेजर करना है। उसके बाद में देखिए
हाफ सूत तक हम साइज जो है मेजर करते हैं अधिक। हाफ सूत देखिए कैसे करना है आपको, थोड़ा सा ये वाला, तो 1 इंच की दूरी को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, आगे 16 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो भी 1 इंच की दूरी में कितने सूत होते हैं, 8 सूत होते हैं, लेकिन अगर 16 भाग कर देंगे तो आपको पता है कि भी एक सूत जो होता है वो आधा सूत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 सूत है, ये समझ रहे हो ना, और इसके बीच के अंदर देखिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइन और बड़ी मिलेगी, ये आपकी किस चीज़ की है, आधा सूत की है। सभी के अंदर है, बीच बीच में देख सकते हो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर इनको आप काउंट करोगे तो कितनी हो जाएगी है, 16 तक हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो अब हम किस चीज़ का साइज पढ़ रहे हैं, आधा सूत का। किस चीज़ का, आधा सूत का। तो कैसे लिखा जाता है इसको, 1/16, ठीक है ना। 1 इंच का क्या है, ये 16वां भाग है, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने कौन सा भाग लिखा था, 1/8 लिखा था ना ऊपर वाले में। इसी तरीके से आपको करना है। फिर उस भाग को क्या लिखा था हमने, 3/16, छोटे वाला आ जाएगा, क्योंकि 1 इंच के कितने भाग हैं, 16 भाग पड़ रहे हैं। ऊपर वाला ये भाग हमने किया था 1/4 किया था। उसके बाद में ये आ जाएगा 5/16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/8 हमने किया था। उसके बाद में 7 ये 5, 6 और ये 7 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या साइज पढ़ा था, 1/2 यानी हाफ इंच। ये मैंने अलग कलर का किया है कि ये यहाँ तक आपका क्या है, हाफ कलर, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए 7 और ये 8, और इसके बाद में लिखना है आपको 9/16। उसके बाद में मैंने किया था 5/8, उसके बाद में 9, 10 और यहाँ पे आ जाएगा 11/16, ठीक है ना। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सीख पाओगे। उसके बाद में इस लाइन को हमने लिखा था 3/4 लिखा था, ऐसे आपको करना है। उसके बाद में 11, 12 और ये हम लिखेंगे 13/16। ये मैंने लिखा था 7/8 लिखा था, और ये हो जाएगा आपका 15/16, और ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे इंच बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब कंप्लीट जो है हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं, अब देखिए ये जो भाग जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, 1 सूत की दूरी पे क्या था, 1 सूत, ठीक है। ये टेबल की चीज की पड़ी थी, ये आधा सूत की, किसकी, 1/2 सूत की, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये क्या थी आपकी, 1 इंच की दूरी के 4 भाग, कितने, 1 इंच की दूरी के कितने भाग थे, 1 इंच, ठीक है। दूरी के कितने भाग थे, 4 भाग, इस तरीके से। और 1 इंच जो होता है उसमें कितने सूत होते हैं, उसमें होते हैं आपके 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 8 सूत होते हैं, ठीक है। और 1 फुट में, 1 फुट बराबर कितने इंच होते हैं, 12 इंच, ठीक है ना। और 1 इंच बराबर मिलीमीटर कितने होते हैं, 25.4 मिलीमीटर। और 1 इंच बराबर सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भी 1 सूत, ठीक है ना, 1 सूत बराबर 3.175 mm अगर आपको देखना है तो 1 सूत में 3.175 mm होता है। तो ये जो थे कंप्लीट, जो बेसिक थे, जो ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। फिर भी स्टील टेप के बारे में अगर कोई आपको जानकारी समझ नहीं आ पाई है तो ज़रूर कमेंट करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बता दिया भी सूत को कैसे पढ़ा जाता है। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।